नमस्कार और एक बार फिर से हार्ड रीसेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S25 को कैसे रीसेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यह जानना ज़रूरी है कि अपने फ़ोन को रीसेट करने के वास्तव में कुछ तरीके होते हैं और मान लीजिए कि इसे करने के कुछ स्तर भी होते हैं, क्योंकि एक सामान्य सॉफ्ट रीसेट होता है जो सिर्फ आपके फ़ोन को रीस्टार्ट करता है, और एक हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट होता है जो न केवल आपके फ़ोन को रीस्टार्ट करता है बल्कि उसमें से सारा डेटा भी पूरी तरह से मिटा देता है। तो मान लीजिए कि आपके फ़ोन में कोई समस्या आ रही है, जैसे कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन लैग कर रही है या कुछ और, तो आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ इस बार में जाना है और फिर इस छोटे से पावर बटन को दबाना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओह, मैं असल में इसे मिस कर गया, मुझे ये फिर से करने दीजिए। और यहाँ हमारे पास चुनने के लिए अलग अलग विकल्प हैं। हम पावर ऑफ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम रीस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं जो हमारे फ़ोन को बस रीस्टार्ट कर देगा, और आप आसानी से इन विकल्पों पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिससे सारी रैम क्लियर हो जाएगी, सारा कैश डेटा क्लियर हो जाएगा, जो आपकी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है, यानी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। हालांकि अगर किसी कारणवश आप इस पैनल में नहीं जा पा रहे हैं, मान लीजिए आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है, तो आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को कुछ सेकंड्स तक थोड़ी देर के लिए दबाकर भी रख सकते हैं और फिर यह स्क्रीन भी आ जानी चाहिए। अब अगर आप फिर भी कोई बटन नहीं दबा पा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बस उसे दबाए रखें, बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करें और बस उसे दबाए रखें। तो जैसे ही स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाए, आप बटन को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारा फ़ोन कुछ ही पलों में, थोड़ी ही देर में फिर से चालू हो जाएगा। आइए इसे थोड़ा सा और ट्राई करके देखते हैं। और इसी तरह आप सॉफ्ट रीसेट करते हैं, बस इतना ही। ये करना भी काफ़ी आसान है, यानी इसे करना बहुत सरल है और इसमें कोई जटिलता नहीं है। जैसे इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आपको कोई अतिरिक्त या अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, और इसमें यह डर भी नहीं रहता कि आपका डेटा खो सकता है, जिससे आप निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है, अब इसे फिर से चालू करने के लिए बटन को दबाकर रखें और थोड़ी देर तक दबाए रखें। क्योंकि अभी फ़ोन पूरी तरह से बंद है, तो चलिए इसे फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं, कह सकते हैं। और यह एक फोर्स रीसेट है, यानी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डेटा चला जाएगा, कुछ भी खोने का डर नहीं है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ओह ठीक है, बस आपको इसे थोड़ी देर के लिए छूना नहीं है, कोई बात नहीं। जब आपके फ़ोन की स्क्रीन पर सैमसंग का लोगो दिखाई दे और फिर उसके बाद एंड्रॉयड का लोगो आ जाए, तो उसके बाद आप अपना फ़ोन फिर से सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर इससे आपकी समस्या हल नहीं हुई है तो चिंता न करें, आपके फ़ोन में अभी भी कोई ना कोई समस्या है, चाहे जो भी हो। तो फिर शायद आपको अपने फ़ोन को नहीं बल्कि सिर्फ फ़ोन की सेटिंग्स को रीसेट करना चाहिए। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएं, फिर सबसे नीचे जनरल मैनेजमेंट में जाएं और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करें तो हमें रीसेट का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ हमारे पास चुनने के लिए कुछ अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। एक बार फिर से, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन हमें चेतावनी देता है कि फ़ोन रीसेट करने से पहले हमें अपना डेटा सैमसंग क्लाउड या किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर बैकअप कर लेना चाहिए। और मूल रूप से हम सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारे फ़ोन की सेटिंग्स को ही रीसेट करेगा, या फिर हम ये भी चुन सकते हैं कि हमें क्या रीसेट करना है। तो हम अपने मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स, वाईफाई और ब्लूटूथ या एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर दिया है और हमें नहीं पता कि उसे वापस कैसे बदलें, तो हम उदाहरण के लिए बस रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वह नहीं है जो आप करना चाहते हैं और उदाहरण के लिए आप बस फ़ोन बेचना चाहते हैं, तो आपको शायद फैक्ट्री डेटा रीसेट करना चाहिए, जिससे सब कुछ मिट जाएगा। हालांकि आपका फ़ोन अभी भी उस गूगल अकाउंट को याद रखेगा जिसमें आप लॉग इन हैं। तो इससे पहले कि आप ऐसा करें, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बस यहाँ अपने अकाउंट्स और बैकअप में जाइए। यहाँ आपको मैनेज अकाउंट्स में जाना है और आपको हर एक अकाउंट में लॉग इन और लॉग आउट करके उन्हें हटाना है।
तो चलिए मैं यहाँ से अपना सैमसंग अकाउंट हटा देता हूँ। हम साइन आउट करना चाहते हैं और हम कुछ भी रखना नहीं चाहते, लेकिन हमें पासवर्ड डालना होगा, तो मैं यहाँ पर बस जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूँ। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं आप साइन आउट हो जाएंगे। और आप ऐसा ही करते हैं, वो आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी यही करते हैं। हमने बस खाता हटाए बटन दबा दिया। हम वाकई में अपना अकाउंट हटाना चाहते हैं, ये हमसे एक बार फिर पूछेगा। हम निश्चित हैं, अब आपको अपने फ़ोन का पासवर्ड डालना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सभी अकाउंट्स अब हमारे फ़ोन से हटा दिए गए हैं। तो अब हमें बस एक बार फिर से जनरल मैनेजमेंट में जाना चाहिए, रिसेट्स में। और अगर आप अपना फ़ोन बेचना चाहते हैं तो आप आसानी से फैक्ट्री डेटा रिसेट कर सकते हैं। हालांकि मान लीजिए कि आप इस सेटिंग्स में नहीं जा सकते क्योंकि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है और आप बस अपने फ़ोन पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से लॉक स्क्रीन नहीं हटा पा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक समस्या है, क्योंकि लॉक स्क्रीन को हटाने का एकमात्र तरीका है कि आप सब कुछ हटा दें। तो अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ध्यान रखें कि ये आपका आखिरी विकल्प है। आपकी मदद करने का आखिरी तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं नहीं, मैं अपना पैटर्न भूल गया हूँ। तो अब हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में डालने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से फैक्ट्री रीसेट या फैक्ट्री डेटा वाइप कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक काम कर रहे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। ये स्लीप मोड में नहीं होना चाहिए। मेरा तो है, तो ये काम नहीं करेगा। सच में मेरा कंप्यूटर तो बस अचानक से पूरी तरह फ्रीज हो गया, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप काम कर रहा हो, मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ का विंडोज़ तो बस बंद ही हो गया है। ये तो मज़ेदार है। मुझे आश्चर्य है कि यह काम करेगा या नहीं। ठीक है, मैं तो अब सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है यहीं पर और इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये लॉगिन स्क्रीन भी नहीं दिखाता। मैं अब सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहा हूँ। खैर, आपको करना बस इतना है कि अपना फ़ोन इस काम कर रहे पीसी से कनेक्ट करें और फिर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन काली ना हो जाए। और याद रखें कि आप इन बटनों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये तो काम भी नहीं किया, तो चलिए इसे एक बार फिर से करते हैं। क्या ये वाकई इमरजेंसी कॉल पर स्विच कर सकता है? क्योंकि मेनू दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ अब मेनू दिखाई दे रहा है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबाए रखना है और जैसे ही स्क्रीन काली हो जाए हमें वॉल्यूम अप और पावर बटन पे स्विच करना है। अब हमें ऐसे ही रखना है। कृपया थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं अपना कंप्यूटर अभी हटा रहा हूँ। फिर से मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि जो लैपटॉप मेरे पास है वह अभी बंद है। लेकिन अगर आपके पास एक काम करने वाला कंप्यूटर है तो थोड़ी देर बाद आपको सैमसंग का लोगो दिखाई देना चाहिए, जैसा कि आप देखेंगे। और जब सैमसंग का लोगो आ जाए तो आपको बस वॉल्यूम अप बटन को दबाए ही रखना है और पावर बटन को छोड़ देना है। तो हम इसे कुछ पल और थोड़ा सा और इंतज़ार देंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं करता है तो इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अनलॉक और पूरी तरह से चालू होना चाहिए। मेरा कंप्यूटर ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ी निराशा की बात है बस। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें पावर बटन छोड़ना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। ठीक है, ये काम कर गया और अब हम अपने रिकवरी मोड में हैं। यहाँ पर हम वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे मूव करते हैं और पावर बटन से विकल्प को चुनते हैं। तो चलिए अब हम वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट का विकल्प चुनते हैं, यानी वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट को सेलेक्ट करते हैं।
इसे कंफर्म करते हैं। इसे एक बार और कंफर्म करते हैं और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं वाइप और डेटा वाइप अब पूरा हो गया है। तो अब हमें बस अपना सिस्टम रिबूट करना है और अब हमारा फ़ोन पूरी तरह से रीसेट हो गया है। अब इसमें कोई डेटा नहीं है और जैसे ही ये ऑन होगा हमारे पास एक इंट्रोडक्शन स्क्रीन आएगी जिसमें हम अलग अलग सेटअप कर सकते हैं, यानी मूल रूप से पूरे फ़ोन को सेटअप करना, नए गूगल अकाउंट में लॉगिन करना, नए सैमसंग अकाउंट में लॉगिन करना वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।